बड़ी खबर है उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। उद्धव ठाकरे आज बैठक करेंगे, ये मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मातोश्री में शाम 7 बजे एक मीटिंग होगी और उद्धव ठाकरे शाम 7 बजे इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। विधायकों, प्रमुख नेताओं के साथ ये मीटिंग होगी और हम आपको बता दें कि मातोश्री में शाम 7 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है इस मीटिंग के लिए, इस बैठक के लिए। तो मुंबई से बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे आज बैठक करेंगे, मातोश्री में शाम 7 बजे मीटिंग होगी। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है इस खबर पर? आज शाम 7 बजे मीटिंग होगी। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे के बारे में बता दूं पहले उसके कि उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी हुई है और एंजियोप्लास्टी के लिए वो हरकिशन हॉस्पिटल मुंबई का है जिसमें वो एडमिट हुए थे और अचानक एडमिट हुए थे, किसी को पता नहीं था। उसके बाद जब खबर रही कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उससे एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी मुंबई में। तो चूंकि आपको पता है इस वक्त इलेक्शन है, इलेक्शन के माहौल में अगर उद्धव ठाकरे जैसा आदमी बीमार पड़ जाए तो अपने आप पे एक अलग उनकी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है और दिक्कत है। लेकिन चूंकि उनको एंजियोप्लास्टी हुई है दिल में, जो जाहिर सी बात तमाम चीजों पे ऑपरेशन जो एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोप्लास्टी की वजह से इस वक्त वो आराम, डॉक्टरों ने कहा है कि वो आराम करने की जरूरत है, इसलिए वो अपने घर पर मातोश्री में आराम कर रहे हैं। इसलिए कहीं वो बाहर इस वक्त दिख नहीं रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनको बुलाकर आज मीटिंग रखा है शाम को 7 बजे। क्योंकि आपको पता है जिस तरह आचार संहिता लग चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद थे उद्धव ठाकरे को बाहर नहीं देखा गया है और यही कारण है कि वह अपने नेताओं को मिलकर यह बताना चाहते हैं कि वह आगे आने वाले समय जल्दी एक्टिव होंगे। लेकिन उनके नेता कम से कम एक्टिव रहे, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए इस बार करो या मरो वाली स्थिति उनके लिए बनी हुई है। जो पार्टी के हिसाब से, अगर राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बात करें तो जरूर अपने तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया है, जिसमें संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे जो बेटे हैं वह लेकर तमाम जो विनायक राउत हैं, अन्य जो बड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और मौजूद रहकर एक बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि चूंकि आपको पता है कि कई सारे जो सीट उनको मिलने वाली है उस सीट को लेकर भी उम्मीदवारों का नाम चयन करना है, उम्मीदवार कौन कौन होंगे। क्योंकि हालांकि अन्य नेताओं की मीटिंग लगातार महाविकास आघाड़ी के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो पार्टी प्रमुख को लेना होता है और पार्टी प्रमुख के नाते उद्धव ठाकरे आज शाम को 7 बजे मातोश्री पर, जहां पर उनका निवास स्थान है, उस जगह पर अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं वो। जी अभिषेक, और जैसा कि आपने भी कहा और हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी है और माना जाए कि वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ, लेकिन करो या मरो की स्थिति सबसे ज्यादा जरूरी। सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए वर्चस्व की लड़ाई है, बिल्कुल सही कहा आपने। करो मधु की बात भी सही है, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। देखिए कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार कहें या फिर बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे, आपको देखा होगा आपने कि 25 साल तक रिश्ता रहा बीजेपी के साथ और बीजेपी कहीं नरम पड़ती थी, गर्म, यानी कहीं सीटों के मामलों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे छोटी बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती बल्कि अच्छे से बनकर वह साथ में काम किया करते थे। यूं कहे कि महाराष्ट्र में बड़े ही बीजेपी की अधिक सीटें आई रही हो, लेकिन वह बड़े भाई की भूमिका हमेशा बाला साहब ठाकरे और शिवसेना निभाती रही है। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने सरकार का साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा, तब से कहीं अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़े। आपको पता ही है जिस तरह के 2-2.5 साल सरकार उन्होंने चलाया महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर, उसके बाद किस तरह के तमाम बड़े आरोप लगे। ठाकरे परिवार पर लगातार यह भी आरोप लगता रहा कि कोई भी ठाकरे परिवार से कोई सीएम अब तक नहीं बना। बाला साहब ठाकरे एक की पोस्ट बनकर बैठे रहते थे और एक बड़े नेता के तौर पर वह राज किया करते थे। दिल्ली दरबार उनके दरबार में झुका करता था, मातोश्री में आया करता था। लेकिन उद्धव ठाकरे जब से महाविकास आघाड़ी के साथ आए तब से वह दरबार दिल्ली दरबार उनके सामने नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली दरबार में जाते हैं। तो तमाम ऐसे बड़े आरोप लगते रहे। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि ये आरोप लगता है उद्धव ठाकरे पर कि पहले जब बाला साहब ठाकरे थे या खुद उद्धव ठाकरे थे तो वह अपने हिंदुओं के लिए या उस तरीके से बात किया करते थे, मेरे हिंदू भाई बहनों की बात किया करते थे भाषण शुरू करने के पहले। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार उनके आरोप लगाते हैं। और अब उद्धव ठाकरे ऐसी बात नहीं करते, उन्होंने हिंदू तो छोड़ दिया, तमाम ऐसे उनके आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कहते हैं कि मैंने कोई हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, मैंने जो मेरे पिता का बाला साहब ठाकरे का जो विचार है उसको भी कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ूंगा। यानी हिंदुत्व का मुद्दा कहें या फिर बाला साहब ठाकरे के जो एलर्जी की बात होती है, यानी विचार की, वो भी कभी छोड़े नहीं है। तो जाहिर सी बात लड़ाई देखिए वर्चस्व की है और लड़ाई इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्या महाविकास आघाड़ी इस विधानसभा में मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? क्या यह एक बड़ा सवाल इनके लिए बिल्कुल बड़ा सवाल है और चुनौती सभी के लिए एक जैसी इस वक्त दिखती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के